तो विपक्ष वर्सेस सरकार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर आज जवाब देंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाम 4 बजे का वक्त तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में आकर अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। और जैनेंद्र का रुख करेंगे पहले, उनके साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। जरा जानिए जैनेंद्र उनसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब के तौर पर वो क्या इंतजार कर रहे हैं इस जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल रमाना, मेरे साथ मोहम्मद जावेद हैं, बिहार की किशनगंज सीट को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से। जावेद साहब, गृह मंत्री का कल 2 घंटे का जवाब था, मणिपुर पर भी विस्तार से उन्होंने जवाब दिया। कितने संतुष्ट हुए आप लोग? और आज प्रधानमंत्री का जब भाषण होना है अंत में, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, 2 घंटे भाषण आप बता रहे हैं चली, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसे फिगर्स दिए जो इनकरेक्ट है, या जो दर्शाना चाहते थे वो आधा सच छुपा के आधा उन्होंने बताया। लेकिन जहाँ तक मणिपुर के मसले का आप बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने मणिपुर का नाम तक नहीं लिया। इन्होंने अगर बोला कि वहाँ पे वो वहाँ के मिनिस्टर कॉपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि आप चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे। 3 महीने से ज़्यादा हो गए। अगर कॉपरेट कर रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पे डिस्कॉर्ड बना रहे और हर दिन कुछ न कुछ वायलेंस का और मर्डर का और वगैरह वगैरह इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जिसके पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के लोग चिंतित हैं। जावेद साहब, आज पीएम बोलेंगे, क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें क्या है और स्ट्रेटजी क्या है? क्या आप लोग धैर्य से सुनेंगे उनकी बात, या नारेबाजी की भी ऐसी रणनीति आप लोग बना रहे हैं जैसा सूत्र बता? देखिए, हम लोग तो धैर्य से सुनने के लिए ही पार्लियामेंट आते हैं। जब पार्लियामेंट नहीं चलता तो आप ही लोग कहते हैं पब्लिक का मंत्री जी। दिक्कत आ रही है जैनेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ तकनीकी खराबी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं नीरज पांडे से। नीरज, आप मुझे ये बताइए कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों से लेकर विपक्ष की पिछली सरकारों को आईना दिखाने तक का काम किया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब उससे आगे बढ़कर कहां तक जाएगा? और इस बीच जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, विपक्ष रोज की तरह आज भी सुबह सदन शुरू होने से पहले अपनी रणनीति बनाता हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मॉनसून सत्र में हर रोज सदन शुरू होने से पहले इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं, जब विपक्षी सांसद मिलते हैं। ये इंडिया विपक्ष का जो गठबंधन है उसी के सांसद हैं, एक साथ सुबह में बैठकर चाय पीते हैं और फिर रणनीति तय की जाती है कि सदन में किस तरीके से सरकार की घेराबंदी होगी। तो आज की बैठक की ये तस्वीरें आपके सामने। अब नीरज का रुख कर लेते हैं। जी नीरज। रोमाना, इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा सरकार की। देखिए, अगर आप देखें तो पहले स्मृति ईरानी के भाषण को बहुत गंभीरता से एसेस करना पड़े। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। उसके बाद आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जब 5 बजे आए और उन्होंने 2 घंटे 3 मिनट करीब उन्होंने अपना भाषण दिया। उस दौरान जब उन्होंने बात रखी तो देश के हर बड़े मुद्दे की बात उन्होंने रखी। कश्मीर, मणिपुर के एक एक विषय की बात रखी, मणिपुर के पूरे इतिहास भूगोल के बारे में चर्चा की। तो इस क्रोनोलॉजी में अगर आप देखें तो जब स्मृति ईरानी से एक कदम बढ़कर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण रखा, तो निश्चित रूप में इसी क्रोनोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा को और विस्तार देने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारी जानकारी उसके अनुसार, मणिपुर पर तो बात करेंगे ही, इसके अलावा देश के तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर वो बात करेंगे और विपक्ष को घेरने की बात करेंगे। ये अलग बात है कि अभी तक का अगर आप विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड नीरज, देखें, मेरा तो सवाल, दरअसल नीरज मेरा आपसे सवाल ये भी है, सरकार को घेर नहीं पाई। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मणिपुर का ये मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष जिद पर अड़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और जवाब दें, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब गृहमंत्री अमित शाह जवाब देंगे। और कल हमने देखा किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर खासतौर से गृहमंत्री अमित शाह ने विस्तार से अपनी बात रखी, पूरे हालात के बारे में सदन को जानकारी दी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज
जो विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, क्या उसी के अनुरूप अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर मणिपुर पर क्योंकि गृहमंत्री की तरफ से विस्तार से जवाब दे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर ज्यादा बात ना करके और मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखेंगे? नीरज, देखिए, मेरी जो जानकारी है, दरअसल प्रधानमंत्री तो अपने विश्वास पर रखेंगे, क्योंकि विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विश्वास मत पर ही बात करेंगे। मणिपुर एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये चर्चा मणिपुर पर नहीं है, ये चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर है। तो बिल्कुल जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो मणिपुर एक हिस्सा हो सकता है, उसका जिक्र हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब बात करेंगे तो वो बृहद बात करेंगे, पूरे अपने विश्वास मत पर बात करेंगे, हर मुद्दे को छुएंगे, देश के राजनीतिक हालात पर बात करेंगे, विपक्ष की तमाम उन सवालों का भी जवाब देंगे जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मणिपुर एक हिस्सा, क्योंकि मणिपुर पर भाजपा नीरज, मैं आपके पास लौटूंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।